ओके सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। सितंबर मंथ में ओआई टू ओआई के स्टॉक्स का क्या परफॉर्मेंस रहा, कितने में टारगेट आए, कितने में एसएल गया, इसकी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। मंथ एंड हो चुका है, कल एक्सपायरी आ चुकी है। उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले एक बार रूल्स रिवाइज कर रहे हैं। रूल्स में रिवाइज कर देता हूँ, मेथड थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर शुरू करेंगे। पहला है ओआई टू ओआई। एओसी में इनबिल्ट फिल्टर है। ओआई टू ओआई में जाएंगे तो आपको एवरी डे का यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में दिखेगा। बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ से आपको डेट सेलेक्ट करना है। सितंबर 1 से हम लोग शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे मैं सिर्फ बाइंग पे फोकस कर रहा हूँ। आप चाहें तो सेलिंग का भी ट्रेड कर सकते हैं। खुद बैक टेस्ट कीजिए, खुद देखेंगे रिजल्ट तो आपको भरोसा होगा। जहां तक हम लोगों ने अभी तक किया है इसको प्रैक्टिकल प्लस बैक टेस्टिंग, उसमें एसएल ऑलमोस्ट कभी आता ही नहीं, कभी लॉस आता ही नहीं है, ऐसा कुछ है। थोड़ा सा रूल्स डिवाइड करते हैं। इस पे सिर्फ ओआई पे फोकस करना है। दूसरी बात है एआई ऑफ रखना है, एआई ऑफ रखना है। अब मैं चलता हूँ मेथड्स पे। बैक टेस्टिंग के साथ साथ मेथड्स को भी एक्सप्लेन करेंगे, प्लस यहाँ पे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं उसको हम लोग एक्सेल में बनाएंगे। वीडियो के नीचे उस एक्सेल का लिंक भी डाल देंगे। नेक्स्ट रूल रहेगा, थर्ड पे आ गए, कि क्या करना है। 9:20 से 1:30 इन दोनों के बीच के टाइम में ही हम लोगों को ट्रेड फाइंड आउट करना है और ट्रेड प्लेस करना है। इसमें दिन में आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, 5 से 10 मिनट में काम हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, मेथड बहुत सिंपल है, सारी काम आपको ऐसी करके दे रही है। तो 1 सितंबर का बाई साइड सपोर्ट से, सेल साइड रेजिस्टेंस साइड से। सेलिंग के लिए आप फ्यूचर में कर सकते हैं, फ्यूचर में ये सेल के लिए, यहाँ पे बाई के लिए। बाई आप कैश में कर सकते हैं, एमटीएफ कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी सारे ब्रोकर अवेलेबल कराती है। इसमें आपको 4 से 5 गुना मार्जिन मिल जाता है। कुछ 12-13% पर एनम के ब्याज पे आपको लोन मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। फ्यूचर में भी कर सकते हैं और ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। ऑप्शन में बाइंग एंड सेलिंग दोनों कर सकते हैं। सेल के लिए फ्यूचर में आप कर सकते हैं या ऑप्शंस में कर सकते हैं। ऑप्शन में बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग साइड से, रेजिस्टेंस साइड से आएगा तो ऑप्शन में क्या कर सकते हैं, बाई करना होगा तो पीई बाई करेंगे, सेल करना होगा तो सी सेल करेंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, मैं वो वही बताऊंगा। फ्यूचर में बाई या ऑप्शन में कॉल की बाइंग या पुट की सेल, ये पोजीशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऑप्शन हम लोग रिकमेंड इसलिए नहीं करते हैं कि जब 4 से 5% का मूव आ जाता है तो लिक्विडिटी की दिक्कत आ जाती है लगभग सारे ही स्टॉक्स के ऑप्शन में। तो वहां पे आपने प्रॉफिट तो अच्छा खासा चल रहा है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे अगर देखें 1 सितंबर को तो आईआरसीटीसी 9:15 पे आया है, इसको हमको नहीं लेना है, बहुत अर्ली है। तो नेक्स्ट डेट में चलते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दिन आपको ट्रेड करना ही है, एक दो ट्रेड मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई ठीक दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट रूल बताने के लिए ऑप्शन चेन ओपन करना होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए आया है 10:13। हम लोगों को तो इतना ही पता है ना, सुबह सुबह आ रहे हैं 10 बजे के आसपास। इसको ओपन किया मैंने। अब आते हैं ऑप्शन चेन पे, क्या क्या रूल फॉलो करने हैं हम लोगों को। एआई ऑफ रखना है, पहला काम है एआई ऑफ रखना है। दूसरा काम है कि सपोर्ट का ओआई देखना है कि यहाँ पे है, तो ये है 240 पे, पहला काम। अब रेजिस्टेंस का ओआई देखना है 250 पे है। दोनों के बीच में स्ट्राइक प्राइस देखना है, 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए, मतलब 4 से 5% का हमको प्रॉफिट चाहिए चाहिए, इसलिए 4 से 5%, 5 स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस चाहिए होगा। थर्ड पॉइंट है कि इस रेजिस्टेंस का डाउन साइड में कोई वीकनेस ना हो, जिस जैसे कि इस केस में है वीकनेस है, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। अगर डाउन साइड में वीकनेस है तो हमारा टारगेट यहीं पे बनता है, इसके कारण से जहां पे बाई कर रहे हैं वहीं पे सेल करने का टारगेट मिल रहा है, तो उसको नहीं करना है ट्रेड, वो हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। मैं अलग से टैब में खोल रहा हूँ ताकि थोड़ा आसान रहे, नया नया टैब में खुलेगा नहीं तो उसको बार बार बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं उसको। ओआई टू आई के आगे बैक टेस्टर में चलते हैं। 2 सितंबर में थे हम लोग, पहले देखा बैंक का बोरा 10:13 पे वो ट्रेडेबल नहीं था। 11:30 देख लेते हैं, सारी डाटा देखने की जरूरत नहीं है। 11:30 पे देखते हैं, सपोर्ट 240 पे, रेजिस्टेंस वहां पे वीकनेस बना रहा है 240 पे, ट्रेडेबल अभी भी ये नहीं हुआ है।
नेक्स्ट कब आया था तो एक बार देख लेते हैं, 1 बजे के आसपास। ये अभी भी ट्रेडेबल नहीं है हमारे लिए, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे। फर्स्ट को कोई ट्रेड नहीं मिला, सेकेंड को भी कोई ट्रेड नहीं मिला। पैनिक नहीं करना, बहुत दिन बाकी है अभी। 3 सितंबर में चलते हैं। 920 के बाद कौन सा आया? बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से आया। क्या इस टाइम में हमको ट्रेड मिल सकता है? नहीं मिल सकता। 240 पे सपोर्ट है और टारगेट भी 240 का ही आ रहा है, वीकनेस वहीं पे है, तो इसको ट्रेड नहीं करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस दिन भी हम लोगों को कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं 144 पे क्या कुछ चेंजेस आए थे, अभी वही चल रहा है, तो ये हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं है। अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। 4 सितंबर बाइंग का मैं कर रहा हूँ, सेलिंग का आप कर सकते हैं अगर सेल करना है तो। बाइंग का मैं कर रहा हूँ। कोफोर्ज आया 10-15 पे, 55 पे, इसको देखते हैं। कंडीशन क्या कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओआई को फोकस करना है। यहाँ पे मेरा एंट्री क्या है? 1700 का एंट्री है। एआई ऑफ होना चाहिए। ओआई टू ओआई कर रहे हैं तो एआई को ऑफ रखेंगे। टारगेट कहाँ आ रही है? तो टारगेट आएगी दूसरी ओआई। कहाँ पे दिख रहा है? 1800 पे टारगेट दिख रहा है। ये हो गया। अब यहाँ पे एंट्री होगा 1700 पे, टारगेट रहेगा 1800 का। ये हम लोगों के लिए एक ट्रेड बन रहा है। यहाँ पे एंट्री प्राइस क्या होगा? तो लगभग 1684 के आसपास। इवन आप 1700 पे भी एंट्री कर सकते हैं। 1684 पे बेस्ट रहेगा एंट्री। 1684 बेस्ट प्राइस रहेगा एंट्री करने के लिए। यहाँ पे एंट्री होगा। अब चलते हैं, चार्ट भी लगा लेते हैं। हालांकि आप चाहो तो सिर्फ ऑप्शन चेन को देख के भी टेस्ट कर सकते हो। 10 बजे के आसपास। अब कल से क्या करेंगे? अब ये हो गया एंट्री कंडीशन हमारा मैच हुआ। ये लेवल आएगा, ये प्राइस आएगी, अभी चल भी रही है लगभग वहीं पे, ये हमारे लिए एंट्री प्राइस पे ही चल रही है ऑलमोस्ट, तभी ये लिस्ट में आता है। एंट्री हो गई, टारगेट ए रहेगा। अब इसमें ए सेल, एवरेज, ठीक है, टारगेट। इनिशियल टारगेट हम लोग का 1800 है। अगर ये ओआई रेजिस्टेंस वाला कहीं नीचे शिफ्ट कर जाता है या 85% प्लस हो जाता है, 85% या उससे ऊपर हो जाता है, तो मेरा टारगेट शिफ्ट हो जाएगा नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे। सिमिलरली अगर ये ऊपर शिफ्ट होता है तो मेरा टारगेट बढ़ जाएगा। एवरेज कब करना है? मार्केट इसके नीचे आ रही है, 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे कहीं पे शिफ्ट हो जाता है, इधर कहीं ये वाला ओआई नीचे शिफ्ट हो जाता है 85% प्लस, तो मेरा एंट्री यहाँ पे एवरेज का होगा। अब ये हो गया तो कैपिटल मैनेजमेंट भी तो चाहिए, नहीं तो एक ही ट्रेड में सब लगा दिया तो फिर एवरेज नहीं कर पाएंगे। ये एवरेज कम केसेस में आते हैं, लेकिन ये अगर आप इसके लिए पैसे नहीं रखेंगे तो आपको लॉस में काटना पड़ेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट काटना पड़ सकता है। तो आपके कैपिटल का कैसे डिवाइड करना है? तो हम लोग मैक्सिमम 3 ट्रेड रनिंग रख सकते हैं, मतलब 3 स्टॉक में पोजीशन रख सकते हैं मैक्सिमम, और मैक्सिमम एक बार एवरेज करेंगे, मतलब 2 बार एंट्री एक स्टॉक में हो सकती है। 3 गुने 2 ये होता है 6। आपके कैपिटल को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। जो आप ओआई टू ओआई के लिए कर रहे हैं, कैपिटल को 6 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास 60,000 है तो आप 10,000 पर ऑर्डर यूज कर सकते हैं। 10,000 पर ऑर्डर यूज कर सकते हैं। इनटू 10,000 इनटू लगभग 4 to 5 टाइम्स आपको मिल जाता है एमटीएफ में। एमटीएफ ये क्या होता है? मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। लगभग सारे ही ब्रोकर अवेलेबल कराते हैं, 4 से 5 गुना मार्जिन देते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 है तो आप 40,000 की बाइंग कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। आप पे ब्याज लेगा वो 10 से 12% पर एनम। महीने का नहीं है, साल का है वो। उससे ज्यादा तो हम लोग एक ट्रेड में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर 60,000 था आपका तो आप 40,000 के आसपास का एमटीएफ में कर सकते हैं। नॉर्मल अगर होल्डिंग में कर रहे हैं तो 10,000 का करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे 1687 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसी प्राइस में एंट्री कर लिया। ये बड़ा टारगेट रहता है तो 2-3-4 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, 0.1%, 0.5% ऊपर नीचे चलेगा एंट्री। एंट्री हुआ। अब आगे क्या करना है? तो हर दिन आपको 10 से 10:30 बजे के बीच में आना है, एक बार 5 मिनट का टाइम देना है, एडजस्टमेंट करना है या टारगेट। हाँ, इसके साथ साथ आपको टारगेट लगा देना है। जीटीटी ये भी सभी ब्रोकर अवेलेबल कराते हैं। जीटीटी मतलब किसी में लिखा रहता है फॉर एवर ऑर्डर,
ये क्या है कि आपने ऑर्डर लगा दिया, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, आप कैंसिल नहीं करते हो, वो पेंडिंग रहेगा, बना रहेगा, मतलब कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ये ऑर्डर फॉर एवर ऑर्डर रहेगा। तो आपको यहाँ पे टारगेट लगा देना है कितना, 1800 का या 1805, ये या डायरेक्टली 1800 का लगा दी। अगर 1700 से 1800 पे कर रहे हैं तो ये कितने परसेंटेज का रिटर्न होता है। अब 4 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया हम लोगों ने, बीच में कुछ नहीं देखना है, आपको अगले दिन आना है 10 बजे से 10:30 बजे के। यहाँ पे 10:30 का मैं टाइम ले लेता हूँ, 10:30। क्या अब मुझे कुछ एवरेज करना है, एसएल कब करेंगे, जब 1700 पे रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का मौका मिलता है, वो निकल जाएंगे। दूसरी बात, एवरेज कब करेंगे, जब ओआई की वीकनेस, हम लोगों ने 1700 पे लिया था, इसकी वीकनेस 85 प्लस कहीं पे हो रहा है और वो 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस नीचे है, तो वहां पे एवरेज होगी। कहाँ पे एवरेज होगी, तो 1600 पे हमारा एवरेज होगा। 1680 85 के आसपास हम लोगों ने एंट्री करा था, अभी 1670 चल रहा है, एवरेज कितनी होगी, तो 1580 के आसपास एवरेज होगी। आप यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस कर दो 1586 का, 1586 का एक ऑर्डर प्लेस कर दो, वैलिडिटी 1 डे, नॉट फॉर एवर ऑर्डर। यहाँ पे ये आएगी प्राइस, आपका एवरेज हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। अब चार्ट इसमें देखेंगे तो यहाँ पे आई कि नहीं वो भी पता चलेगा, आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या मैं एक करके दिखाता हूँ। हम लोग इसको कर रहे थे कोफोर्ज, 1586 के आसपास की एवरेज का आ रहा है 1586 का, टारगेट कितना था 1800 का, 1805, ये हम लोगों की है। यहाँ पे एंट्री है, ये एंट्री है, ये एवरेज है और ये टारगेट है अभी भी, जब तक वो नीचे शिफ्ट नहीं हो जाता है। बैक में चलते हैं, कहाँ से, तो 4 तारीख को हम लोग का पोजीशन बना, 4 तारीख यहाँ पे मार्केट ने लो लगाया था 84 का, आप वहाँ पे एंट्री कर लो, नहीं हो रहा है तो अगले दिन एंट्री बनेगी, इसी दिन बन जाएगी, 1-2 रुपया ऊपर नीचे चलता है। अब ये नीचे चल रही है, क्या हमारे एवरेज पे आई, नहीं आई, तो फिर हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, एवरेज पे आएगी तो ही करना है। अब अगले दिन चलते हैं, 6 तारीख को देखते हैं डाटा, 8 को 10:30 पे, 10:30 पे क्या एवरेज के लाइन पे आई है हमारी, एवरेज 1600 पे बन रहा है, वहां तक अभी तक आई नहीं है, आएगी तो रेजिस्टेंस देख लीजिए, क्या टारगेट चेंज हुआ है, टारगेट भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे चार्ट पे देख लीजिए, 8 तारीख को उसी के आसपास है, एंट्री के आसपास। 9 तारीख को चलते हैं, एवरेज वाले लाइन पे आएगी, वैल्यू पे आएगी तो ही एवरेज होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब तो नीचे का कम भी हो गया है, वापस से एंट्री 1700 का आ गई है और 1800 का टारगेट अभी भी बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, जब टारगेट आएगा तो टारगेट लेंगे, एवरेज वाली आएगी तो एवरेज लेंगे। एसएल कब लेना है, जब 1700 या उससे नीचे हमारा रेजिस्टेंस आ जाए, 85 के ऊपर परसेंटेज बना ले तो। 10 तारीख को मार्केट 1762 पे आ गई है, अभी भी टारगेट हम लोग का क्या है, 1801 दिख रहा है, 1800 का टारगेट अभी भी है, आया नहीं है नीचे, ओआई की कोई वीकनेस नहीं आई है, हमको कुछ नहीं करना, टारगेट लगा हुआ है 11, 1758, टारगेट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, अभी भी इस पोजीशन को कैरी करेंगे, टारगेट का ऑर्डर लगा हुआ है। अब एवरेजिंग वाला ऑर्डर लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का मार्केट ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है। 1800 के आसपास की टारगेट है, आया नहीं, अगले दिन देखते हैं, कोई चेंजेस है नहीं, पोजीशन में एडजस्टमेंट कुछ करना नहीं है, अभी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है हम लोगों को। सपोर्ट ऊपर आ रहा है हमारे लिए अच्छी बात है, को नीचे नहीं जाने देगा वो। 1770, 17 तारीख को ये लगभग टारगेट आ गया, इस दिन आपका टारगेट आ गया होगा 1798 का टारगेट, 1800 का टारगेट, ये आपका आ गया होगा 17 तारीख को। चार्ट में चलते हैं, 17 को आपको टारगेट मिला है, फॉरएवर ऑर्डर या जीटीटी ऑर्डर लगा हुआ था, हम लोग को यहाँ पे टारगेट मिला, एंट्री थी, एवरेज भी नहीं करना पड़ा और यहाँ पे टारगेट मिली। कितना परसेंट होता है ये रिटर्न, इसको देख लेते हैं, 7% है, 7.12% का टारगेट है इसमें। हम लोग को कुछ करना पड़ा, दिन में 10 मिनट भी नहीं लगे हैं, दिन के 10 मिनट भी नहीं देना पड़ा, एक में टारगेट आया, एडजस्टमेंट करना नहीं पड़ा, अगर करना पड़ता तो करते, इसीलिए उस कैपिटल को डिवाइड करके रखा है। यहाँ पे 120 पॉइंट मिल रहे हैं, तो अगर 10,000 भी आपने लगाए होते तो 1200 रुपये मिल रहे हैं, नहीं 1200 तो नहीं, 7% के आसपास, 700 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसका हो गया, टारगेट बुक हो गया, उसके बाद आप चाहें तो रिवर्स ट्रेड कर सकते हैं, कब, अगर रेजिस्टेंस में कोई वीकनेस ना हो, तो ये 17 को आप देखना रिवर्स वाले में भी आया होगा, 17 तारीख को। यहाँ पे डायरेक्टली एक बार एग्जाम्पल के लिए मैं 17 पे आया हूँ, यहाँ पे आते हैं, कोफोर्स देखिए 923, ये आया ना, रिवर्स ट्रेड के लिए भी आया है,
क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग ओआई था, ओआई का रेजिस्टेंस पे आया 923 940। और आप देखो यहाँ पे एआई एडजस्टमेंट कुछ होगा नहीं, 4 पॉइंट ऊपर जाएगी तो, और इसका टारगेट यहाँ पे आया है, ठीक है ना। तो रिवर्स ट्रेड का भी टारगेट आया है, 1 दिन या 2 दिन आप लॉस में रहे हैं, लॉस दिखा है आपको, उसके बाद टारगेट आया है। हम लोग सिर्फ बाइंग पे फोकस कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस अगर सेल का करना है तो सेल में भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अब इधर से इसको बंद करते हैं। हम लोग कहाँ थे, 4 तारीख को थे। कोफर्ज के बाद एमएफएसएल आया है, हिस्टोरिकल चलते हैं, इसका हिस्टोरिकल डाटा करते हैं। इसको हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वहां पे ओपन हो जाएगी। 1600 पे 90% है, लेकिन हमारा एंट्री अभी कहाँ से बनेगा, 1560 से बनेगा। अगर 1560 मिलता है तो हमारा एंट्री बनेगा। टारगेट कहाँ रहेगा, तो अभी के लिए 1800 पे 100% है, यहाँ पे 76% है। ये रेजिस्टेंस, ये RW। टीओटी क्या बोलता है कि अगर रेजिस्टेंस की कोई वीकनेस हो तो मार्केट कहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है, तो RW/2, ये लगभग 1740 के रेजिस्टेंस 1751 तक का टारगेट आपको दे सकती है। चारों स्ट्राइक प्राइस से ज़्यादा है, कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर ये सपोर्ट 100% या 95% है तो हमको एंट्री कहाँ से मिल सकता है। यहाँ पे भी टीओटी यूज हो रहा है, सिर्फ ओआई देख रहे हैं, बाकी दोनों को नहीं देख रहे हैं। 1580 के सपोर्ट से 1564 से आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री प्राइस क्या था, 1564। टारगेट हम लोग का क्या रहेगा, तो 1700। कब से देख रहे हैं, तो 4 तारीख। 4 तारीख यहाँ पे एंट्री मिला, 4 को मिल गया, 5 को ऊपर ही चल रहा है, 6 को भी ऊपर चल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, एंट्री बन गई। हम लोगों ने क्या देखा, टीओटी देखा, ओआई टू ओआई की स्ट्रेटेजी लगाई, यहाँ पे बाइंग हुआ है। अब इसमें भी 10,000 लगाएंगे, अगर 60,000 की कैपिटल है तो क्यों, एवरेज करना पड़ सकता है। अब चलते हैं अगले दिन 5 सितंबर को। अब यहाँ पे देखिए चेंजेस दिख रहे हैं आपको। हम लोग की एंट्री 1580 पे था, ये परसेंटेज डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे 90% आ गया। तो अब टारगेट मेरा चेंज हो गया है, इसमें 1606 का मेरा टारगेट है, वहीं पे एग्जिट कर देना है। उम्मीद में नहीं रहना कि ऊपर है, अगर वीकनेस बढ़ रही है घट रही है उसको नहीं करना है, 1606 पे हमको एग्जिट करना है। तो हमारा टारगेट नया आ गया 1606। यहाँ पे आपको इमोशनल नहीं होना है, भले वो बाद में टारगेट दे, मतलब नहीं है। अभी 1606 पे हमारा एग्जिट पॉइंट बन रहा है, वहां पे एग्जिट कर देंगे, 90 प्लस हो गई है। 1606 पहले कैंडल में यहाँ पे टच किया है, उसके बाद अगर नहीं भी किया है तो आपको यहाँ पे 1600 के आसपास एग्जिट कर देना है, क्योंकि मार्केट ने क्या दिखाया है यहाँ पे कि 1600 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। 1600 से ऊपर नहीं जाने दूंगा, तो 1606 या 1600 जो भी मिल रहा है आपको एग्जिट कर देना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ प्रॉपर एंट्री हुई है, 1600 ही मान लेते हैं, तो 2% का प्रॉफिट में निकल जाना है, इसमें बने नहीं रहना है। और भी ऑप्शन मिलेंगे, उसमें ट्रेड कर लेंगे। अभी कोई डाउट होगा आप लोग पूछ लीजिएगा, उसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे एमएफएसएल का हम लोग का एग्जिट हो गया है। अब इसको बाइंग में इस महीने नहीं करना है दोबारा, सेलिंग में भले कर सकते हैं लेकिन बाइंग में नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई लाइफ 12:12 में। मैंने क्या बोला कि 2-1:30 बजे तक आपको करना है, 9:20 टू 1:30 के बीच में जो भी आ रहे हैं उसको करना है। तो एसबीआई लाइफ 12 बजे आया है, उसको कर लेते हैं। 1800 पे एंट्री, नीचे कोई वीकनेस नहीं है, रेजिस्टेंस का कोई वीकनेस अभी तक आया नहीं है। 1800 पे एंट्री, 1900 पे एग्जिट। एंट्री प्राइस क्या है, 1780, और 1900 हमारा टारगेट हो रहा है। 1780 के आसपास ही चल रहा है, इसमें हमारी एंट्री हो जाएगी। अब अगले दिन आना है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास देखेंगे तो 10 एआई ऑफ है, 10:30 के आसपास। यहाँ देखिए 1800 पे एंट्री है। वीकनेस कहाँ बन रही है, तो ये वीकनेस बन रही है 80% के आसपास, 1840। क्या 1840 पे एग्जिट करेंगे, नहीं, ये जब तक यहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट नहीं हो जाता तब तक करेंगे नहीं। लेकिन ये आर है, ये RW है, सिर्फ वाई को देखना है। इस केस में 1860, RW/2 1860, 1860 के आसपास हमको एग्जिट करना है। अब 1800 पे एंट्री थी और 1860 पे एग्जिट करना है। नीचे कोई अभी भी एवरेज का तो बना नहीं है, टारगेट छोटा होता हुआ दिख रहा है 1800 के आसपास। अब वापस से देखिए, उस दिन के लिए था 5 तारीख के लिए था 1860, अब वापस से क्या हो गया, 1900 का टारगेट हो गया। तो जो टारगेट का ऑर्डर है उसको फिर मॉडिफाई करेंगे, 1900 पे ले आएंगे। 8 तारीख के बाद अब चलते हैं 9 तारीख को।
9 तारीख में एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, पोजीशन थोड़ा सा शायद लॉस में होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, नीचे कोई वीकनेस है नहीं। 10 सितंबर को देखते हैं। 10 सितंबर को 1840 पे 84% है, फिर से 1860 वाला हमारा टारगेट बन जाता है, तो आज के लिए 1860 फिर से टारगेट लगेगा। अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं, टारगेट छोटा हो रहा है तो छोटे टारगेट पे निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी वही चल रहा है, अगले दिन 11 सितंबर को भी वही है, टारगेट आया नहीं है शायद अभी, फिर से 1900 का टारगेट दिखा रहा है, 1900 पे रहेंगे। अभी भी 1900 का टारगेट है, प्रॉफिट में चल रहा है पोजीशन। 16 तारीख को आते हैं, 1825, 1820। अब देखिए 1840 पे शिफ्ट हो गई, ये 1840 पे शिफ्ट हो गई, तो 1840 का रेजिस्टेंस या 1840 हमारा टारगेट होगा। 1840 या 1844 हमारा टारगेट होगा। 1840 के आसपास आ गई है, यहाँ पे टारगेट बुक हो जाएगा 1840 या 46 के आसपास, जो भी वैल्यूज आपको मिल जाए। अब वापस एक बार आते हैं, चार्ट देख लेते हैं। SBI लाइफ एंट्री प्राइस 78, टारगेट पहला था 1800, ओरिजिनल हम लोग का टारगेट था 1900, 1840 बाद में हुआ है, और एक बार 1860 भी था। पहले 1900 था, फिर 1860 एक बार दिखाया, उसके बाद 1840 दिखते हैं। पहला कौन सा आता है, 4 तारीख से शुरू करेंगे। यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ, ये बाद में आया है, पहले वो आता है, यहीं पे चल रही है। 1860 कब मिल 1840 कब मिल रहा है, 10 तारीख को, लेकिन 10 तारीख को हमारा टारगेट क्या था, 1860 का था, यहाँ पे 19 को आया है, तो यहाँ पे तो बुक नहीं होगी। आगे चलते हैं, 19 को 1840 का टारगेट था, वो 1940 हम लोग को 18 तारीख को 19 तारीख को मिला है, 19 तारीख को ही है ना, 19 तारीख को ही 1840 का टारगेट मिला है। अब इस पे कितने परसेंटेज बने, 3.5%, 3.5% इसमें भी बने। एसएल गया, अभी तक एवरेज करना भी नहीं पड़ा है, अभी तक तो, अभी तक एवरेजिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी है। आगे चलते हैं, SBI MFCL देख लिया, बॉस करेंगे नहीं, औकात से बाहर की स्टॉक है। HDFC लाइफ देखते हैं, 1:40 है, 1:30 तक का करना है, फिर भी टेस्टिंग के पर्पज से कर लेते हैं। 760 पे बाइंग और 800 पे टारगेट चल रहा है, कोई दिक्कत है, सपोर्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। अब आगे चलते हैं, इसको 1030 कर लेते हैं, फिर 4, उसके बाद 5, 60, 800, कोई चेंजेस नहीं, अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, मार्केट वहीं पे घूम रही है। यहाँ पे 60 पे था ना हम लोग का, नीचे आया, लेकिन वो चाहिए 3-4 स्ट्राइक प्राइस नीचे, अभी है नहीं, तो यहाँ पे एवरेज का ऑर्डर भी नहीं लगे। टारगेट अभी भी नहीं आया है, एवरेज करने का भी मौका नहीं आया है। 25, अभी भी यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आया, जब तक रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं हुआ टारगेट वही फिक्स रहेगा। 71, प्रॉफिट में तो चल रहे हैं, लेकिन टारगेट अभी आया नहीं है, टारगेट अभी भी नहीं आया, चार्ट देख के पता कर लेंगे बाद में, अभी तो 800 का वेट कर रहे हैं। 22 हो गया, 23, अभी भी नहीं आया टारगेट, नहीं आया, 70-60 के आसपास आने वाली है, और एक्सपायरी में ज़्यादा दिन नहीं है। 64 टारगेट में कोई, ये हमारा लास्ट डे होगा, आज आपको पोजीशन को काट लेना है, कुछ भी करके पोजीशन काट लेना है, एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है। HDFC लाइफ, हाँ हाँ सर, आपका फुट बुक कर लीजिए, मैं तो भूल ही गया था। ओके, 3500 रुपये मिल रहा है सर, हो गया बुक, थैंक यू। HDFC लाइफ बाइंग में होता तो मैं छोड़ के ये नहीं कर पाता, सेलिंग था इसलिए कर पाए हम लोग। एंट्री कहाँ थी इसकी, 7, टारगेट 800 ना, हम लोग को यहाँ पे एंट्री मिला, मार्केट उसी लेवल के आसपास 2 दिन 3 दिन, टारगेट नहीं है, 790 ही आया है, ये लगभग टारगेट के आसपास है, ये लगभग टारगेट के आसपास है, 95 तक आ गई थी, यहाँ पे अगर वीक कर पाए तो ठीक है, नहीं तो चलेगा कोई। 30 को एक्सपायरी थी, तो हम लोग को 26 तक बुक कर लेना है, नहीं भी करे तो चलेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें, इस ऐसे कर रहा हूँ कि आप 95 पे अगर आपने नहीं बुक किया, तो यहाँ के आसपास कहीं आप बुकिंग करेंगे तो भी आपको 2% मिल रहे हैं। इसमें 800 को टच नहीं किया, 5 पॉइंट छोड़ दिया उसने, 95 तक गई थी, लेकिन आप इसमें भी 17 पॉइंट निकाल पा रहे हैं, 2 दिन पहले आपको बुक कर लेना है। बेसिकली बात क्या है कि लॉस तो नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, 2% भी बहुत होते हैं, 2% भी मिले ना, 2 दिन पहले आपको एग्जिट कर जाना है। HDFC लाइफ के बाद बॉस करेंगे नहीं, बहुत महंगा है। HDFC लाइफ अंबुजा सीमेंट 3 बजे आया, उसको करना नहीं, 4 तारीख को चल। हाँ, और दूसरी बात, आप कब तक पोजीशन नया क्रिएट कर सकते हैं, तो 50% टाइम तक, मतलब 15-16 तारीख तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना चाहिए,
क्योंकि 4-5% का मूव चाहिए तो 4-5 दिन से ज़्यादा देना पड़ेगा आपको ताकि मूव करे। फिफ्थ को चलते हैं। फिफ्थ में 10 बजे आया है टीसीएस। हिस्टोरिकल में चलते हैं, टीसीएस देखते हैं। 2 ट्रेड हम लोग को चल रहे हैं, तो 3 एक और ट्रेड कर सकते हैं। 3100 के सपोर्ट से हम लोग की बाइंग बन रही है और टारगेट क्या है 3200 का है, ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3064 का एंट्री है और टारगेट क्या है 3184। 8 तारीख को देखते हैं डाटा क्या बोल रहा है। 8 तारीख को कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं, अभी भी हम लोग का ट्रेड चल रहा है। नीचे एवरेज करना पड़ सकता है क्या, एवरेज 3100 के सपोर्ट से हम लोगों ने किया था, एवरेज कहाँ पे करेंगे तो 2986 का आप ऑर्डर लगा सकते हैं एवरेज का। जब मार्केट वहां पे आएगी तो आपका एवरेज होगा। रेजिस्टेंस नीचे जब तक नहीं आता है आपको एग्जिट नहीं करना है। 3000 के सपोर्ट पे आपका एवरेजिंग प्राइस है, एवरेज प्राइस भी नहीं आया है, टारगेट भी नहीं आया, लेकिन पोजीशन लॉस में चला वापस से। अब देखिए यहाँ पे 3100 पे हम लोगों ने बाइंग किया था, रेजिस्टेंस यहाँ पे 86% हो गया है। मार्केट अब मैक्स टू मैक्स आपको 3140 के रेजिस्टेंस तक दे सकता है टारगेट, या 3160 का रेजिस्टेंस, इससे ज़्यादा नहीं देगा। लेकिन ये जब नीचे आ गए हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस पे है, दूसरी बात ये 100% भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी मिल रहे हैं यहाँ पे 15-20 पॉइंट जो भी मिल रहे हैं निकल जाना है। यहाँ पे ये पोजीशन क्लोज होगी हम लोगों की 10 सितंबर। एंट्री प्राइस टारगेट था 3184, 31 से कुछ टारगेट था। यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, एक दिन लॉस में चल रहा है, दूसरे दिन लॉस में चल रहा है, तीसरे दिन ऊपर जा रहा है। हम लोग को एग्जिट कब करना था, तो ये करना था 10 तारीख को। 10 तारीख को कितने पे एग्जिट करना बोल रहा है वो, तो वो कह रहा है कि 3100 पे कर लो या 3096 या 31। यहाँ पे हमारी एग्जिट बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि वहां पे ओआई का रेजिस्टेंस आ गया, प्लस जो सपोर्ट के भरोसे हम लोगों ने ट्रेड लिया है वो 100% भी नहीं रहा, नीचे था। इसमें आपको यहीं पे एग्जिट करना है। 5 दिन में आपको 1.17%, 1% का मिल रहा है। अब इसके आगे नहीं देखना है, अब आगे देख रहे हैं कि अरे तो और ऊपर गई थी और ऊपर गई थी, पूरा टारगेट तक भी चली गई थी, वो नहीं करना है। डाटा चेंज हो गया, हम लोग चेंज कर लेंगे। दूसरे और भी हैं जिसमें हम लोग को ट्रेड मिल सकता है। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल ये एकलौता अभी तक का एग्जांपल है जिसमें हम लोग ट्रेड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 स्ट्राइक प्राइस, हम लोग को जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा इसमें, तो इसको ट्रेड नहीं करना है। 7900 पे एंट्री और 8000 पे एग्जिट, 2 ही स्ट्राइक प्राइस है, 950 और 800। हम लोग को 4 से 5 स्ट्राइक प्राइस का टारगेट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको अवॉइड करेंगे, इसको ट्रेड नहीं करना। टेक महिंद्रा पूरे दिन वही आया है, 1480 पे बाइंग, 1480 पे बाइंग, 1580 पे सेल। इसमें ट्रेड बनेगा, करेंगे 1480 एंट्री, उसके बाद आगे का ट्रेड, आगे का डेट देखते हैं। हम लोग का 1580 पे टारगेट है, अभी प्रॉफिट में चल रहा है, लेकिन टारगेट आया नहीं है, एवरेज करने का कुछ बनता नहीं है जब तक प्रॉफिट में चल रहा है, और टारगेट भी छोटा नहीं हुआ है, टारगेट अभी भी वही है 1527, प्रॉफिट में ही चल रहा है। 10:30 बजे आना है, 10 से 10:30 बजे के बीच में आना है, डाटा देखना है, अगर कुछ करना है पोजीशन बनाना है तो बनाएंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, पूरा दिन नहीं। जो जॉब करते हैं बिजी रहते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है, 4-5% अब निकाल सकते हैं बिना दिमाग खर्च। टारगेट अभी भी नहीं आया है, 1580 का टारगेट है हम लोग का, वो भी, और टारगेट छोटा भी नहीं हो रहा है कि हम लोग पहले एग्जिट कर जाएं। अब देखिए कॉस्ट से नीचे आ गई है, कॉस्ट से नीचे आ गई है, लेकिन एवरेजिंग का कुछ बनता नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करने वाली है क्या, कि अब हम लोग 24th को आ चुके हैं, 24th को आ चुके हैं, और मैंने क्या बोला, 15 के बाद, 15 तारीख के बाद आपको ट्रेड नया प्लेस नहीं करना है, क्योंकि सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा आपको टारगेट तक। अब यहाँ पे 4 दिन ही बचे हैं, 4 से 5 दिन ही बचे हैं। अब अगर आप इस ट्रेड को कैरी कर रहे हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा, एवरेज करने का भी मौका नहीं मिलेगा, टारगेट भी मुश्किल है मिले। तो अगर आप लास्ट वीक में हैं, लास्ट वीक में हैं तो C2C, अगर प्रॉफिट में चल रहे हैं तो C2C, लॉस में चल रहे हैं तो भी C2C आपको लगाना है। लास्ट वीक में अगर हैं, एक्सपायरी वाले वीक में हैं, एक्सपायरी 5 से 6 दिन के अंदर में है, तो आपको C2C निकलना है, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। प्रॉफिट अगर बुक कर पाए ठीक है, ऊपर चल रही ठीक है, नीचे आए तो एटलीस्ट लॉस में पोजीशन ना कटे। तो यहाँ पे आपको 1480 के आसपास एग्जिट करना था। अब वापस चलते हैं इसको टेक महिंद्रा को,
चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं। नहीं नहीं, टारगेट फिर भी लगता है, क्या पता हम लोग तो सिर्फ वो देख रहे हैं, टारगेट तो लगा के रखेंगे, मैं भी आ गया हो, गया तो था वो 1480 के आसपास था ना, 1580। यहाँ हमारी एंट्री हुई, मार्केट अभी उसी लेवल के आसपास चल रही है, ऊपर चल रही है 1530, 1560 तक गई थी ये, हाई इसने 1560 का लगाया था। उसके बाद एक बड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन अभी भी हमारे रेंज में है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जिट कब करेंगे, तो इस दिन में एग्जिट करेंगे 24 तारीख को, 1460 या थोड़ा सा लॉस उसमें लेके निकल जाएंगे। क्यों? कॉस्ट टू कॉस्ट आपका ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, पहले कैंडल में आप एग्जिट करेंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। मार्केट यहाँ पे देखिए 1460 से 1560 तक गई थी, हम लोग का टारगेट 80 का था, इसलिए वो टारगेट आया नहीं, तो हमको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना आना है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी वीक है, पहले रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, नीचे आती एवरेज करके ऊपर ले जाते। थोड़ा सा से टारगेट मिस हुआ है यहाँ पे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हैं। तो अभी तक का रिजल्ट क्या रहा कि लॉस तो नहीं हुआ है, किसी में भी लॉस नहीं हुआ है। अब करने बैठेंगे तो आधा एक घंटा और लग जाएगा। आपको कब तक करना है? 15 तारीख तक, 15 से 16 तारीख तक आपको बैक टेस्टिंग करनी है। रूल्स आप इस वीडियो को रिवाइज करके दोबारा देख सकते हैं, प्लस OI2 OI का यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ये वीडियोस हैं, वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, उस वहाँ पे रूल्स प्रॉपर लिखवाए हैं मैंने। इसके लिए फायदेमंद है, जो वर्किंग हैं, जिनको पूरा दिन का टाइम नहीं मिलता है, उनके लिए ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी। आप इसको हर तरीके से बैक टेस्ट, निफ्टी तो और ऊपर चली गई।